नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। संक्रांति हो गई, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तुलसी की समन्वय चेतना। तुलसी की समन्वय चेतना। जब भी मैंने भक्ति काल पढ़ाया, भक्ति काल की विशेषताएं बताई, फिर राम भक्ति काव्यधारा की कल विशेषताएं बताई, सभी में इस बात का जिक्र किया कि तुलसीदास की समन्वय चेतना पर अलग से एक प्रश्न आता है। तुलसीदास समन्वय की कवि ही कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने उस समाज में जिन चीजों को लेकर विरोध था, उन सब चीजों में समन्वय करने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें समन्वय का कवि कहा जाता है। आचार्य द्विवेदी जी का कथन है कि वही व्यक्ति महान कवि हो सकता है जो समन्वय की अपार चेतना लेकर, अपार कला लेकर पैदा हुआ हो। तो समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर पैदा हुए महाकवि तुलसीदास, और ये भूमिका में देते हुए कि उनके काव्य में उस समय उस तत्काल समाज में जिस तरह की बुराइयां थी, जिस तरह के विरोध थे, उन सभी में आपस में समन्वय करने का प्रयास तुलसीदास के द्वारा किया गया है। जैसे निर्गुण सगुण में, नारी पुरुष में, प्रकृति और पुरुष में, ईश्वर और मानव में, सभी में। यहाँ हमने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, ईश्वर और जीव में भी समन्वय किया है उन्होंने। ईश्वर और जीव में भी समन्वय किया है। मैंने पहले भी बताया होगा, ईश्वर व जीव या मानव कह सकते हैं, सभी में समन्वय करने का प्रयास किया है। भूमिका में देते हुए आप बताएंगे कि किन किन आधारों पर हम देख सकते हैं कि तुलसीदास समन्वय चेतना के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी जगहों पर सामाजिक चेतना उनके काव्य में स्पष्ट होती है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, भक्ति व ज्ञान का समन्वय। ये तीन तो हम आपको बहुत बार ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी आज समन्वय चेतना का लेक्चर है तो देख लेते हैं। भक्ति व ज्ञान का समन्वय। उन्होंने भक्ति और ज्ञान में समन्वय करने का प्रयास किया है। जैसे जो सूरदास का काव्य है वो टोटल भक्तिमय है, वहां ज्ञान को नकार दिया गया है। वो कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, वो कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लायो खेप ज्ञान गुण जोग की, मतलब ज्ञान की खेप लेकर आया है, मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं गोपियां। तो सूरदास के यहाँ भक्ति और प्रेम को महत्व दिया गया, ज्ञान को नहीं। और इनके यहाँ तुलसीदास जी दोनों में खंडन नहीं होने देते, दोनों का विरोध नहीं होने देते, दोनों का समन्वय करने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, विशेष प्यारा। यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग प्रभु को विशेष प्रिय हैं। और फिर ये भी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मतलब राम को प्रेम भी प्रिय है और ज्ञानी भी प्रिय है, मतलब भक्ति और ज्ञान का दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट देखिए, शैव व वैष्णव में समन्वय। शैव व वैष्णव में समन्वय पहले भी बताए हैं। उनके राम कहते हैं कि चूंकि उस समय बहुत विरोध होता था, शिव के जो मतावलंबी थे उन्हें शैव कहा जाता था, और वो विष्णु के उपासकों से विरोध मानते थे, और जो विष्णु उपासक थे उन्हें
वैष्णव कहा जाता था वो शिव भक्तों से बैर मानते थे। तो यहाँ पे तुलसीदास दोनों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और वो राम के द्वारा कहलवा रहे हैं कि राम खुद कहते हैं कि जो शिव जी का द्रोही है, जो शिव जी से बैर मानता है, वो हमारा प्रिय सपने में भी नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। शिव द्रोही ममदास कहावा, जो शिव का द्रोही है, जो शिव से विद्रोह रखता है, बैर रखता है या उनकी बुराई करता है, वो मेरा और कहता है कि मैं विष्णु का दास हूँ, मैं राम का दास हूँ, तो ऐसा इंसान मुझे सपने में भी पसंद नहीं है, भाता नहीं है, सपने में भी पसंद नहीं है। ये देखना शिव ऐसे लिखा जाता है पर ये अवधि में लिखा गया है, इसलिए ऐसा है। इन पे थोड़ा सा मत ध्यान दीजिएगा, ये काव्य है और जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देती हूँ मैं। ये अवधि में शिवद्रोही ऐसा ही लिखा है रामचरितमानस में। दूसरा अगला है, अरे ये मैं एक पॉइंट नहीं किया, निर्गुण और सगुण का समन्वय बहुत बार करा चुकी हूँ। वो अवतारवादी सगुण उपासक हैं तुलसीदास जी, वो राम की उपासना करते हैं, लेकिन एक तरफ वो ये भी लिखते हैं कि अगुनई, जबकि कबीर क्या लिखते हैं कि दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना। मतलब वो निर्गुण को मानते हैं और राम के सुत, दशरथ के सुत राम को वो ईश्वर नहीं मानते। पर तुलसी अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, इनके यहाँ कोई भेद नहीं है, अगुणे सगुणे, न निर्गुण में न सगुण में, दोनों एक ही चीज है। ऐसे तो ईश्वर निराकार और निर्गुण ब्रह्म ही है, पर जब जब उनके भक्तों पर जब जब समाज में कष्ट होता है, जब जब आतताई बढ़ते हैं, तो वो कोई शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। ईश्वर तो वही है, ब्रह्म तो वही है, पर वो अवतार इसलिए लेते हैं ताकि समाज में जो विकृतियां हो जाती हैं, जो आतताई बढ़ जाते हैं, उनको मिटाने के लिए वो अवतार लेते हैं, इसलिए वो सगुण हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ऐसी हानि लिखी है चौपाई में, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। असुर और अभिमानी जब जब बढ़ते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर और अधर्मी लोग, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। पहले वो बता भी रहे हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, बल्कि वो दोनों एक ही हैं, वो एक ही ब्रह्म है। वो अवतार लेता है कब, जब पृथ्वी पर अधर्मी लोग, असुर लोग, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, तब वो विविध शरीर रख के आते हैं सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, उनका कष्ट हरने के लिए।
अगला है राजा और प्रजा में समन्वय। यहाँ राजा और प्रजा को एक ही जैसा दंड मिलने की स्थिति है। राजा और प्रजा अलग अलग है, राजा को अधिकार है लेकिन प्रजा को भी पूरे अधिकार है। यहाँ प्रजा को दुख देने का राजा को अधिकार नहीं है। अगर प्रजा दुखी होती है तो राजा दंड का अधिकारी है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवश नरक अधिकारी। और राम तो यहाँ तक लिखते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मुझे वही सेवक सबसे प्रिय है, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। एक चौपाई से ऐसे ही लोग खंडन करके अर्थ निकालते हैं, तभी गलत अर्थ निकलता है कि राम कह रहे हैं कि मुझे वही सेवक पसंद है, वही सेवक सबसे प्रिय है, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है, जो मेरा कहा मानता है, मुझे वही सेवक सबसे अधिक प्रिय है। ये एक चौपाई का अर्थ निकाल लो तो राम नेगेटिव हो जाएंगे कि केवल वही पसंद है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, बाकी नहीं पसंद है। तो ऐसा नहीं है। मम अनुशासन माने जोई, मेरा जो अनुशासन मानता है वो मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मम बिरजो, तो मोहि बिरजो भय बिसराही, तो मोहि बरजो भय बिसराही। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मुझे वही सेवक पसंद है जो मेरे अनुशासन में चलते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं। और जो अनीत कछु भासो भाई, जो उन्हें लगता है कि मुझसे कुछ अनीति हो रही है, मुझसे कुछ गलती हो रही है, तो मोहि बरजऊं भय बिसराई, तो मुझे बिना किसी भय के उसी समय टोकते हैं, उसी समय डांटते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। यानी कि राम के राज्य में प्रजा को अधिकार था राजा को अपनी सलाह देने का, राजा वो सलाह मानता था, उसी सलाह में सीता का वनवास हुआ था। राम ने नहीं, प्रजा ने वनवास दिया था सीता को। मैं कोई धर्म पर नहीं बोल रही हूँ, इसलिए ये कोई भी एक बार कुछ पढ़ा रही थी तो मुझे बोल दिया गया था कि मैम सीता को वनवास क्यों हुआ था, राम ने किया था, इन सब बातों पर मत जाइएगा। हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये क्लास का टॉपिक नहीं है। कभी बात हुई तो इन पर भी तर्क से बोलना चाहिए। अगर आपको इन पे बोलना है, इनको जानना है तो पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, तब बोलिएगा क्या सच है क्या नहीं। जो भी तर्क निकले, भाग तथा पुरुषार्थ में समन्वय, भाग्य को भी उतना ही महत्व देते हैं, पुरुषार्थ को भी उतना ही महत्व देते हैं। भाग्यवादी बनकर भी ना बैठ जाएं कि अब जो होगा जैसा होगा, भगवान ने जो लिख दिया होगा वही होगा, अब हम तो क्या ही करेंगे, किस्मत में जो होगा उससे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ को भी महत्व दिया। भाग्य भी काम करता है लेकिन पुरुषार्थ को भी महत्व दिया। आप अपने कर्म से अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। नॉवेल पढ़ा था मैंने डार्क हॉर्स, हम आप सबकी ही कहानी है उसमें, मुखर्जी नगर के लोगों की, नीलोत्पल मृणाल का। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, उसमें जो लीड कैरेक्टर है एक संतोष, वो उसको जब पता चलता है, जब वो पास नहीं होता है प्री में, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी कुंडली में सिलेक्शन होना नहीं लिखा है।
तो वो बहुत दुखी होता है और फिर अचानक उसको एकदम मन में आता है और वो स्याही लेकर अपने दोनों हाथ में डाल देता है और कहता है कि मैंने अपने हाथ की भाग्य रेखाएं मिटा दी, अब मैं जो भी है अपने पुरुषार्थ से लिखूंगा, और वो बाद में IPS बनता है। ये डार्क हॉर्स की कहानी है। को पुरुषार्थ और भाग्य दोनों काम करते हैं और तुलसीदास ने दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं कि कहा जाता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ये क्या है? भाग्यवाद, भाग्यवाद है। दूसरी तरफ वो कर्म को भी उतना ही महत्व देते हैं, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है, वो समन्वय करने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, शुभ और अशुभ कर्म, सॉरी ये अनुहारी है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, यानी कि शुभ और अशुभ हमारे कर्मों के अनुसार होता है। ये किसी के भाग्य से कुछ नहीं होता, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बन जाता है। अगर हम तैयारी करेंगे ही नहीं तो कोई भाग्य हमारा सिलेक्शन नहीं करा सकता, अगर हम फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो कोई भाग्य हमें परीक्षा नहीं दिलवा सकता। तो हमें फॉर्म भी भरना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा। इतने सब कर्म के बाद भले थोड़ा बहुत भाग्य काम करे, लेकिन इससे पहले भाग्य काम नहीं करता। केवल भाग्य के सहारे आप कुछ नहीं कर सकते। 10-20% भाग्य काम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह भाग्य काम करेगा ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट है पुरुष तथा नारी में समन्वय। पुरुष और नारी में कहाँ समन्वय दिखाई देता है? बहुत सारे लोग तो तुलसी को नारी विरोधी कवि बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और राम को एक पत्नी व्रत वाला बताते हैं, वो सती बताते हैं सुलोचना को, और मेघनाथ को इतना बहादुर साबित किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो भी एक पत्नी व्रत वाला था। वो लिखते हैं कि एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत, एक नारी व्रत रत सब झारी। पहले पुरुष कितने भी विवाह कर सकते थे। राम के पिता दशरथ के भी 3 विवाह हुए थे, जबकि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी कहानी लिखी जा रही है, वो एक पत्नी व्रत वाले हैं। वो एक ही पत्नी से विवाह करते हैं और उसी पत्नी के सुख दुख में शामिल होते हैं। जब सीता वनवास चली जाती है तो वो घर में भी वनवासियों के तरीके से जीवन जीते हैं। वो कहते हैं कि पति को वही सुख भोगने का अधिकार है जो वो पत्नी को दे सकता है, और जब पत्नी सुख नहीं भोग पा रही तो पति को सुख भोगने का अधिकार नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। पति के हित में वही होता है जो एक नारी व्रत धर्म पालन करता है, जो एक पत्नी रखता है, वो सब तरह से मन बच क्रम सब तरफ से उनके हित में होता है। तो औरतों को भी एक ही पति रखने का अधिकार है, और वो आदमियों को भी, पुरुषों को भी एक ही पत्नी रखने का सुझाव दे रहे हैं। तो यहाँ पे नारी और पुरुष में एक ही समानता जता रहे हैं। विभिन्न वर्ण और जाति का समन्वय। तो जाति पाति तो आप जानते ही हैं, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी राम जाति पात नहीं मानते हैं, ना प्रेम के भूखे हैं। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए हैं। यहीं से सिद्ध हो जाता है वो किसी जाति, किसी
वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वो केवट को, निषाद को गले लगाते हैं। और राम के लिए तो क्या लिखा जाएगा, कहना ये टॉपिक से हटने वाली स्थिति हो जाएगी। कहा जाता है कि राम बंदर और भालुओं को लेके लड़ने गए, बंदर राजा होते थे। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है, पर सच्चाई ये है कि राम ने जिन लोगों को लिया, मेरा मन ये कहता है, मेरे विचार में ये है कि वो बंदर भालू नहीं, वहां के आदिवासी रहे होंगे। वहां जो आदिवासी राजा होंगे, जो आदिवासी कबीले होंगे, राम ने उनको साथ लिया, उनसे दोस्ती की। तो जो आदिवासियों को साथ लेके चलेगा, जो एसटी लोगों को साथ लेके चलेगा, उसके लिए वर्ण व्यवस्था कोई महत्व रखती भी नहीं होगी। तो और सबरी के बेर खाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, केवट को गले लगाते हैं। तो उनके यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि वो खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा बता रहे हों। ये जिक्र कर देना पैराग्राफ में कि भरत जी आते हैं जब राम से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं, तो केवट बीच में मिल जाता है। तो केवट उन्हें दूर से प्रणाम करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो निम्न जाति का हूं, मैं तो इनके गले लग नहीं सकता इनको, तो दूर से प्रणाम करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, और उनके साथ जो वशिष्ठ जी हैं, वो ब्राह्मण है, ऋषि हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, वो राम का मित्र है, ये सोचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगा लिया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, राम सखा जानकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मतलब जाति पाति का यहाँ कोई महत्व नहीं है, यहाँ महत्व कर्मों का है, यहाँ महत्व विचारों का है, विद्वता का है, भक्ति का है। अगला है पारिवारिक समन्वय। पारिवारिक समन्वय तो राम के यहाँ भ्रातृत्व प्रेम देख लीजिए, पति पत्नी का प्रेम देख लीजिए, पिता पुत्र, माँ बेटे, सबका प्रेम अटूट है, अटूट समन्वय है। आप ये मत कहिएगा कि उसी में कैकेयी थी, उन्होंने वनवास दिया। ठीक है, गलतियां भी होती हैं परिवार में, लेकिन बाद में उन्हें गिल्टी भी होती है, वो जाती भी है मनाने, और कभी कभी भावुकता में इंसान गलती कर देता है। बाकी पूरा समन्वय है। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। एक ही साथ सभी भाइयों का जन्म हुआ, एक ही साथ वो भोजन करते हैं, एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ खेलते हैं। बचपन में लड़काई मतलब बचपन से हम एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। और यही चीज ये राम बोलते हैं कब, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है, जब राज्याभिषेक की घोषणा हो जाती है राम की, तो राम ये कहते हैं कि जब हम सभी भाई एक संग में जन्मे हुए हैं, भोजन शयन केली लड़काई सब कुछ एक साथ किया है, विवाह भी हमारे एक ही साथ हुए हैं चारों के, तो फिर राज्याभिषेक किसी एक का क्यों? आजकल तो वो तो क्या हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, लेकिन वो इस तरह कहते हैं। तो यहाँ से समन्वय शुरू होता है। उनको लगता है कि इस तरह का करेंगे तो समन्वय होगा। वो एक और बात मैंने कहीं पे प्रवचन में सुनी थी, बड़ी अच्छी बात है। वो बता रहे थे, सूरदास जी के प्रवचन थे, कहीं बांदा के सूरदास जी हैं, उन्होंने ये बात बताई थी, अच्छी लगी हमें, आपसे शेयर करती हूँ कि राम से जब गुरुजी ने कहा पुष्प वाटिका से पुष्प लाने के लिए, तो राम लक्ष्मण को भी लेके गए। तो प्रश्न उठता है मन में कि इतने कितने फूल लाने थे कि 2 लोगों को जाना पड़ा। राम अकेले भी तो जा सकते थे फूल लाने के लिए, और गुरुजी ने तो राम को इसलिए भेजा था, वो सीधे भी लक्ष्मण को भेज सकते थे, राम को भेजा था क्योंकि वहां सीता जी आने वाली थी। तो विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पता था कि सीता जी आने वाली हैं, तो राम को भेजेंगे तो एक दूसरे को देख लेंगे।
लेकिन राम ने लक्ष्मण को भी ले लिया। क्यों? क्योंकि राम यहीं से मर्यादा सीखिए, यहीं से सीखिए मर्यादा कि राम कितने मर्यादित थे। वो जानते थे कि अगर कोई भी भाई, सब जगह साथ साथ हम जाते आते हैं, और अगर शादी विवाह की जब बात आई और हम अकेले चले जाएंगे तो लक्ष्मण के मन में ये भाव आ जाएगा कि ऐसे तो भैया सब जगह हमारे साथ जाते थे और जब विवाह की बात हुई तो अकेले ही चले गए, हमको बताया भी नहीं। तो इस तरह का कोई भाव ना आए, इसलिए राम फूल लेने भी लक्ष्मण को साथ लेके गए। ऐसी कहानी वो कह रहे थे जो बड़ी अच्छी थी, जीवन में उतारने लायक थी। पारिवारिक समन्वय, भोग और त्याग में समन्वय कितना विरोधाभासी है। भोग और त्याग में समन्वय, मतलब भोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और त्याग करना भी चीजों का उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप ग्रस्त रहते हुए भी जब आप त्याग कर लेते हैं तब आप बड़े बनते हैं। जैसे जनक जी को विदेह कहा जाता है, देह के होते हुए भी जो बिना देह के थे वो विदेह जनक जी थे। तो लिखते हैं कि घर कीने घर जात है और घर छोड़े घर जाए। घर कीने घर जात है, घर छोड़े घर जाए। घर छोड़े घर जाए। मेरे एक मित्र ने एक शेर सुनाया था, इस समय जज है वो, वही बात मुझे इस पे लागू होती नजर आ रही। वो सुनाना था कि घर में बैठता हूं तो चलने का हुनर जाता है, घर छोड़कर जाता हूं तो घर जाता है। घर में बैठता हूं तो चलने का हुनर जाता है, घर छोड़कर जाता हूं तो घर जाता है। कोई साथ नहीं है अगर तुम्हारे तो इसमें क्या गम, डूबती हुई कश्ती से हर कोई उतर जाता है। डूबती हुई कश्ती से हर कोई उतर जाता है। तो सबके उतर जाने के बाद भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अकेले ही नैया पार लगा लीजिए, किसी के सहारे के बिना। तो घर छोड़े घर कीने घर जात है, घर छोड़े घर जाए। त्याग और भोग में समन्वय दिखा रहे हैं। अगला समन्वय वो दिखाते हैं आर्थिक स्तर पर समन्वय। तो राम राज्य की संकल्पना है वो आप यहाँ आर्थिक स्तर में भी दिखा देंगे कि राम राज्य की संकल्पना है, यहाँ पे कोई भी दुखी ही नहीं है। आप दिखा सकते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये मैंने कल भी शायद बताई थी। ना कोई दुखी है, ना कोई दरिद्र है, ना कोई दीनहीन है, सब प्रसन्न है, सब सुखी है। तो आर्थिक स्तर पर सभी में समन्वय है, अपने अपने स्तर पर सभी लोग प्रसन्न हैं। लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय। कबीरदास जी कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत जो है वो कुएं का जल है और जो लोक भाषा है वो बहता हुआ जल है जिसमें सब स्नान करते हैं। तो लोक भाषा को अधिक महत्व देते हैं, संस्कृत को कम। और तुलसीदास दोनों को महत्व देते हैं। का संस्कृत का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँझ, प्रेम चाहिए साँझ। क्या भाषा क्या संस्कृत, प्रेम चाहिए साँझ। का भाषा का लोक भाषा में लिखो, चाहे संस्कृत में लिखो, चाहे लोक भाषा में बोलो, चाहे संस्कृत में बोलो, प्रेम सच्चा हो। कहा जाता है ना, कैसे वो बोलते हो, मन के बड़े साफ हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बोलना कम आता है ज्यादा आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्यारे बहुत हैं। तो वही है कि प्रेम महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह लिया जाता है। बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात,
भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये बिहारी का दोहा है कि कहत नटत, नायक कहता है, नायिका मना कर देती है। कहत नटत रीजत, मना वो इस तरह मना करती है अदाकारी से कि जो नायक है वो रीझ जाता है। कहत नटत रीजत खिजत, जब वो रीझ जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है नायिका को, वो खींच जाती है, कहती है मैं मना कर रही हूँ फिर भी प्रसन्न हो रहा है, कैसा व्यक्ति है। तो कहते हैं कहत नटत रीजत खिजत, लेकिन उसके बाद मिलत, फिर उनकी आंखें मिलती हैं दोबारा तो दोनों को हंसी आ जाती है। मिलत खिलत, आंखें दोबारा मिलती हैं तो दोनों हंस पड़ते हैं, खिल जाते हैं। मिलत खिलत लज्जात, और इस आंखों के मिलने से नायिका लज्जा जाती है, संकोच कर लेती है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, ये इतनी सारी बातें, पूरा भवन भरा हुआ है, वहां आंखों से हो रही हैं, तो किसी भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब तो आंखों ने ही कह लिया। तो भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है? प्रेम। अगला है काव्य तत्वों में समन्वय। काव्य तत्वों में समन्वय आप दिखा सकते हैं, मैंने शिल्प भक्ति राम भक्ति काव्य का जो शिल्प दिखाया है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, या तुलसी का शिल्प आगे बढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। समन्वय इस तरह से है कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि कोई भी किसी एक प्रारूप को अधिक महत्व नहीं दिया गया, सभी तरह के काव्य रूप मिलते हैं, विविध प्रकार के छंद मिलते हैं, विविध प्रकार के अलंकार मिलते हैं, किसी एक पर बहुत बल नहीं दिया गया है, किसी एक पर अधिक बल नहीं दिया गया है। ईश्वर व जीव व मानव में समन्वय, इसको यहां लिखना चाहिए था, मैं बाद में ध्यान आया तो यहां लिख दिया। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर शिल्प जैसे ये सब भावात्मक हो जाती है, ये शिल्प में आता है तो बाद में लिख देंगे, अगर ये भी बाद में रहेगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, परेशान ना हो। ईश्वर व जीव या ईश्वर व मानव में समन्वय, तो यहाँ मैंने वही एक चौपाई आपको बताई थी कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, पूरे विश्व को सिया राम में जानते हैं कि पूरा विश्व कैसा है, सिया राम में है, यानी कि कण कण में राम विराजमान है, कण कण में सीता विराजमान है, तो फिर कोई बड़ा कोई छोटा हो ही नहीं सकता, पूरा विश्व एक समान है। जितना ही महत्व चींटी का है उतना ही महत्व हाथी का भी है। कबीर के यहाँ भी यही देखने को मिलता है, साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय, सब बराबर है, और हमें भी आपस में सबको बराबर ही मानना चाहिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। तो तुलसीदास ने समन्वय, उस समय जो वो समय था, उस समय समाज की जो मांग थी, वहां जो विरोधाभासी स्थिति बनी हुई थी, उसमें समन्वय करके बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और यही कारण है कि तुलसी आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं, उनकी ये समन्वय चेतना आज के लिए भी प्रासंगिक सिद्ध होती है। ऐसा कंक्लूजन देते हुए आप इसे पूरा कर देंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने 64वीं बीपीएससी का पेपर लेके उसको डिस्क्राइब किया है, आप देख लेना। मैं बहुत लोगों की मांग थी कि मैं पेपर बनाऊं, वो पेपर दूं, तो आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।